हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी में। आज हम यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसके बारे में हिंदी से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बनाई है, उन्हें आप ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोता चना बाजे घना, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। देखिए, थोता चना यानी कुछ आता जाता है नहीं, और बाजे घना यानी ज़्यादा अधिक बात करना। तो हमें साफ साफ दिख रहा है अकर्मण्य, अधिक बात करने वाला। ठीक है, यही हम बात करें लोकोक्ति क्या होती है। तो देखिए, लोकोक्ति होती है लोक में प्रचलित उक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति। ठीक है, जैसे कि कहावत। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो यह लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है, और ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। इसका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाने वाली उक्ति है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, पाला किसका पर्यायवाची। देखिए, आपने कई बार सुना होगा ठंडियों में कि फसल में पाला पड़ गया है, यानी ठंड के कारण। तो पाला का राइट आंसर क्या होगा, तुषार। पाला के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे सर्दी, ठंडी, जाड़ा, शिशिर। ठीक है, यही हम बात करें हेम की, तो हेम के पर्यायवाची हैं जैसे कुंदन, स्वर्ण, सोना, कंचन। ठीक है, दीप्ति की बात करें, जैसे आप समझ रहे होंगे ये चमक से रिलेटेड है। दीप्ति जैसे प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी, प्रकाश। ठीक है, वहीं हम बात करें पोत, तो पोत समझ में आ रहा होगा, जलयान, जहाज। ठीक है, पोत के पर्यायवाची हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताइए। उनके एक पुत्र है, उनके यूज किया है, ये क्या हो गया, गलत। उनको एक पुत्र है, उनको को का यूज किया गया है, ये भी क्या है, गलत। उनका एक पुत्र है, ये सही है। आइए नेक्स्ट का ऑप्शन और देखते हैं। उनकी एक पुत्र है, अगर यही होता पुत्री है तो हमारा ये भी सही होता। यहाँ पर उनकी एक पुत्र है, जो कि गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, नीति में निपुण में समास बताइए कौन सा है। तो देखिए, नीति में निपुण होता है अधिकरण तत्पुरुष। अब हम थोड़ा सा डिटेल से चलते हैं। तत्पुरुष के प्रकार देखते हैं, तो तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। पहला होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की बात करें तो यहाँ पर को का लोप होता है, को का लोप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गगनचुंबी। गगनचुंबी का अर्थ होता है गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि को का लोप कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा हम बात करें, हमारा होता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, इसमें से या के द्वारा दोनों का लोप हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, मन चाहा, यानी मन से चाहा। तो यहाँ पर किसका लोप हो गया है, से का। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। तो तीसरा है हमारा संप्रादान तत्पुरुष, संप्रादान। और इसका राइट आंसर है, जैसे इसमें के लिए का लोप होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा गौशाला, नाम से समझ में आ रहा होगा, गौशाला जहाँ गाय रहती है, यानी गौ के लिए शाला। ठीक है, तो यहाँ पर किसका लोप है, के लिए का। चौथा तत्पुरुष है अपादान तत्पुरुष, अपादान। और यहाँ पर से का लोप होता है। ध्यान से समझिएगा, हमने कर्ण में भी बताए थे कि कर्ण में भी से का लोप होता है और के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जो से होता है ये अलग होने का भाव दिखाता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें अलग होने का भाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा देश निकाला, यानी देश से निकाला। ठीक है, देश से निकाला, तो हमने देखो देश से अलग कर दिया, यानी अलग होने का भाव आ गया, तो वो क्या है, अपादान तत्पुरुष। पांचवे की बात करें तो पांचवा है हमारा संबंध। संबंध तत्पुरुष क्या है, जैसे का, के, की, इनका क्या है,
लोप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा राजकुमार यानी राजा का कुमार, ठीक है, राजा का कुमार, तो यहाँ पर किसका लोप हो गया है, का। छठवा अगर हम देखें तो छठवा हमारा क्या है, अधिकरण, जो कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर भी है अधिकरण। अधिकरण में मैं का लोप होता है। जैसे इसमें नीति में निपुण यानी नीति निपुण, नीति में निपुण। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे लोकप्रिय, लोकप्रिय यानी क्या होता है, लोक में प्रिय, तो किसका लोप है यहाँ पर, मैं का। तो इसका राइट आंसर क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आम के पेड़ों को समूह को कहते हैं। तो आम के पेड़ों को समूह को कहते हैं अमराई, ठीक है। यहीं अगर हम कतार की बात करें तो कतार मतलब होता है जैसे क्रम, पंक्ति, ठीक है, श्रृंखला। इसका अर्थ होता है पूर्वाई, का अर्थ होता है पूर्व से चलने वाली हवा। जो हवा पूर्व से चलती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वाई कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवृत्ति का विलोम है। तो प्रवृत्ति का विलोम है निवृत्ति। वहीं अगर हम वृत्ति की बात करें तो वृत्ति का अर्थ होता है जो हम जीविकोपार्जन करते हैं, यानी जीविका चलाने के लिए, अपना घर खर्च चलाने के लिए जो हम काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वृत्ति, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर संधि के भेद बताइए। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, इसका राइट आंसर है 5। कौन कौन से, आइए हम देख। पहला है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि जिसमें ऐ की और औ की मात्राएं आ जाती हैं। दूसरा है गुण संधि जिसमें ए, ओ, अर, अल, ठीक है। और तीसरा है यण संधि जिसमें य, व, र और ल शब्द का से संधि होती है। और चौथा है दीर्घ संधि जिसमें आ की मात्रा आती है, ठीक है, या ई की, बड़ी की मात्रा आती है। पांचवा है हमारा अयादी संधि, अयादी संधि, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बताइए, वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए रचनात्मक सही है, ऐतिहासिक भी सही है, शक्तिमान भी सही है, लेकिन सूची पत्र गलत है क्योंकि सूची पत्र में बड़ी ई की मात्रा होती है। तो पात्र है, सूची पात्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव बताइए। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद या सम। वहीं बात करें रति, तो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। अगर हम बात करें यहाँ पर रसों की, तो रस वैसे भरत मुनि ने 8 माने हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो रसों की संख्या है वो 11 मानी गई है। और अभिनन गुप्त इन्होंने एक बात कही, क्या, नमवो अपि शांतो रसा, यानी 9वां रस शांत रस है। ये किसने कहा है, अभिनन गुप्त ने। वहीं अगर हम बात करें भरत मुनि की, तो देखिए भरत मुनि को रस संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, या काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, रसराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भिन्न शब्द चुनिए जो अलग हो। हार, पराजय, मात, ये तीनों एक ही शब्द दे रहे हैं। अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता, माफ करिएगा, जिसे हराया ना जा सके। अजय का अर्थ होता है जिसे हराया ना जा सके।
ठीक है। कौटुंबिक का समानार्थी, तो कौटुंबिक देखिए कुटुंब यानी परिवार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारिवारिक। वहीं हम बात करें रिहायशी की, तो रिहायशी एक निवास स्थान होता है जहाँ पर अपन लोग रहते हैं, जो निवास योग्य हो, वो क्या है, रिहायशी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बात पर अड़े रहना, किसी बात पर एकदम अड़े रहना, वो है अड़िक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अड़िक। अगर हम बात करें अचल की, तो अचल मतलब जो गतिहीन हो, गतिहीन हो, जैसे कि पर्वत, जो एक स्थान से दूसरी जगह ना जा सके। क्या पर्वत एक स्थान से दूसरी स्थान जा सकता है, क्या, नहीं, ना जा सके। ठीक है, तो वो क्या है, अचल। और तीसरा क्या है, दृढ़ता, तो दृढ़ मतलब होता है जो मजबूत रहे अपने विचारों पर, ठीक है, विचारों पर मजबूत रहे, तो वो क्या है, दृढ़ता। तो इसका राइट आंसर क्या है, किसी बात पर अड़े रहना, अड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं। तो देखिए दोहा और सोरठा अर्धसममात्रिक छंद है, क्योंकि दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, और सोरठा ठीक इसका उल्टा होता है, जिसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं। वहीं हम और भी अर्धसममात्रिक छंद है, जैसे कि उल्लाला, उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर समवार्षिक छंद, समवार्षिक नहीं होता, सममात्रिक होता है। ठीक है, सममात्रिक छंद की अगर हम बात करें, तो सममात्रिक है जैसे कि हमारा क्या है, चौपाई, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं, यानी मात्राएं समान हो, सम यानी समान, मात्रिक, मात्रिक यानी मात्राएं, जिसमें समान मात्राएं हों। चौपाई में 16 होती है, गीतिका में 26 होती है। ठीक है, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। वहीं बात करें वीर, या इसे आल्हा भी कहते हैं, जिसमें 31 सममात्राएं होती हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम विषम मात्रिक छंद की, तो देखो विषम मात्रिक छंद के उदाहरण है जैसे कुंडलियाँ, जो कि दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं। ठीक है, और दूसरा है जैसे हमारा छप्पप्पे, तो छप्पप्पे क्या है, रोला और उल्लाला से मिलकर बनती हैं। हम जानते हैं दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, और उल्लाला में 15 और 13 मात्राओं पर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म बताना है। तो पहले हम समझते हैं कि ये आखिर किसका एग्जाम्पल है, तो ये है उपमा अलंकार का, ये उदाहरण है उपमा अलंकार का। ठीक है, और उपमा अलंकार के 4 प्रकार होते हैं, 4 अंग है, जैसे पहला है हमारा उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है हमारा साधारण धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। ठीक है, उपमेय मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसका मुख, किसकी तुलना की जा रही है, उसकी। ठीक है, उपमान मतलब जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए, तो प्रसिद्ध वस्तु से तुलना हो रही है, तो प्रसिद्ध वस्तु यहाँ पर क्या है, हमारा चंद्रमा। ठीक है, प्रसिद्ध वस्तु हमारा क्या है, चंद्रमा। और साधारण धर्म, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में देखो क्या है, चंद्रमा भी हमारा सुंदर है और उसका मुख भी सुंदर है, यानी साधारण धर्म यहाँ पर क्या है, सुंदरता। ठीक है, और वाचक शब्द मतलब जो समानता प्रकट करे, तो वाचक शब्द क्या है, के समान। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरता। एक बार और देखिए, उसका मुख जो है ये उपमेय है, चंद्रमा प्रसिद्ध वस्तु है, इससे तुलना की जा रही है, ये उपमान है, के समान ये हमारा वाचक शब्द है। ठीक है, और सुंदरता दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा साधारण धर्म है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
संचारी भावों की संख्या है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी बताई गई है, उसका राइट आंसर है 33। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें संचारी भाव की, तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। और संचारी भाव का अर्थ होता है मन में संचरण करने वाला भाव। ठीक है, ये क्या है हमारा संचारी भाव। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।